वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू विंग जिगड़ान। दोस्तों आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज के ऊपर बात करनी है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलाज थे, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला, साथ ही हमने सेक्शन फार्मूला वो भी समझा था। तो आज सभी एमसीक्यूज के ऊपर उन फॉर्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे, किस तरह से एमसीक्यू जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो पूछने वाला है आपसे एग्जामिनर, उन्हें सॉल्व कैसे करना है हमने। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग जिगड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। पूरी कोशिश है कि आपको रोज एक वीडियो जो है मैथ्स के रिगार्डिंग मिलती रहे, और एट द सेम टाइम मेरी कोशिश है एक दो दिन में आपके कंप्यूटर के लेक्चर्स जितना मेरे से बन पाएगा वो भी मैं हेल्प करूं, लेक्चर्स अपलोड करूं। बट एट द सेम टाइम हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, जो कि आज शायद आपको इस वीडियो के दौरान हल्का सा आइडिया हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, और अब टाइम भी कम है। जो जितना हमसे हेल्प बन पाएगा हम कर ही रहे हैं, बड़ी देर से आपकी हेल्प और आगे भी करते आएंगे। अब करते हैं शुरू, एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। सभी वो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हैं उनका एब्सिसा जो है वो कितना होगा। अब एब्सिसा हमें पता है वो क्या होता है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, याद है। तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर देखेंगे उनका एब्सिसा कितना होगा। देखो मान लो एक पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेना है तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं नंबरिंग करूं इन पॉइंट्स की 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट ले लेते हैं हम ये वाला। फिर अगर ये वाला पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,0। 3 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। 0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे ऊपर तो गया ही नहीं ना ये, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मान लो एक और पॉइंट ले लिया मैंने 6 वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,0। राइट साइड में 0 तो रहना ही है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हम चल नहीं रहे हैं, हम तो x एक्सिस पे ही चल रहे हैं, y की वैल्यू तो 0 है ना। वैसे एक पॉइंट अगर मैं और ले लूँ इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 8,0। और हमें पता है एब्सिसा क्या होता है, ये वाली वैल्यू जो शुरू में होती है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है। तो इट मींस वो सभी पॉइंट्स जो x एक्सिस पे होंगे उनके लिए एब्सिसा कुछ भी हो सकता है। वो 3 भी है, 6 भी है, 8 भी है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। डिपेंड करता है पॉइंट x एक्सिस पे कितना दूर है। ये 3 यूनिट्स दूर था इसलिए इसका 3 है, तो कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं ना। इट मींस जो एब्सिसा होगा उन सभी पॉइंट्स का जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब एनी नंबर। तो पहले एमसीक्यू का हमारा आंसर क्या आ गया, दैट विल बी एनी नंबर। क्लियर। और इसी को अगर मैं समझूं दूसरे तरीके से कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, वो सभी पॉइंट्स जो x एक्सिस के ऊपर है उनका ऑर्डिनेट क्या होगा। ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, जो दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। तो देखो ये सभी पॉइंट्स मैंने पहले से ही लिए हैं x एक्सिस के ऊपर, इसमें तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स हमने पहले से लिए हुए हैं ना। तो अब अगर आप मुझे देख के खुद ही बता दो कि इनके ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, y वैल्यू तो इसकी 0 है ना। जैसे ये पॉइंट है, इसके लिए भी y की वैल्यू 0, इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू 0, इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू 0। इट मींस ऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स का जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं उनके लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहेगी। तो सेकंड एमसीक्यू का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये एक प्रॉपर एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछेगा, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में तो जरूर पूछेगा आपसे। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने कल ही ये सीखा था, हम जानते हैं कि ये x एक्सिस यहाँ पॉजिटिव एक्सिस होता है, y एक्सिस यहाँ पॉजिटिव, ये वाला x नेगेटिव होगा और ये वाला y भी नेगेटिव होगा। अब इसने बोला एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब दोनों नेगेटिव। मिसाल के तौर पे आपको मैं बोल दूं, चलो यहाँ वैल्यूज भी पहले मैं डाल देता हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। मिसाल के तौर पे मुझे कोई बोल रहा है कि आपने -2, -3 इसे बनाना है, दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है। -2 मतलब x की वैल्यू -2, मुझे यहां जाना पड़ेगा, ये आ गया -2, और -3 मतलब y की वैल्यू -3 नीचे आना पड़ेगा, -3 ये है। तो इट मींस इसको और -3 को जोड़ूंगा, यहां आएगा। तो जब भी दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे तो हमें पता है हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट आने वाला है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आने वाला। देखो x की वैल्यू यहां नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट थर्ड ही आएगा। तो थर्ड एमसीक्यू का हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन थर्ड। क्या है आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है ये भी। तो ये थे 3 एमसीक्यूज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की।
अब समझना ये भी आप अच्छे से, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स की दूरी पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसे बना ही लेते हैं हम, जैसे यही आ गया, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। उसने बोला 9 यूनिट्स की दूरी पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पॉइंट मिल गया हमें 9 यूनिट्स की दूरी पे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पूछो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तब होता है जब हम या तो यहां जाएं, ये हो जाएगी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, यहां जाएंगे नेगेटिव एक्स की वैल्यू। अब लाइन पॉइंट हमारा इसी लाइन पे है, वो इस तरफ भी नहीं जा रहा, इस तरफ भी नहीं जा रहा। इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू तो फिर 0 हो गई ना। और अगर y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो नीचे है, इट मींस y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमारे पास यहां क्या आंसर आ गया 0, -9। 0 क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स का 0 है इस पॉइंट का, y एक्सिस पे लाई कर रहा ना तो यहां जा रहे, अगर यहां जाता तो x की कुछ वैल्यू आती, यहां आता तो भी x की कुछ नेगेटिव वैल्यू होती। इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इट मींस x की वैल्यू अभी तक 0 है। समझ रहे हो यहां पे? तो अब करते हैं इसको भी टिक। 0, -9 है हमारे पास। यस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। बोल क्या रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, p की वैल्यूज है -5, 4, q की वैल्यूज है 9, -6। तो पूछ रहा है एब्सिसा जो होगा p का माइनस ऑर्डिनेट जो होगा q का, उसे निकाल के बताओ। तो हमें बस ये पता होना चाहिए एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस तो आप सब कर ही सकते हैं। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, उनके लिए वापस से बोल दूं, पहली वैल्यू जो होती है ये होती है हमारे पास एब्सिसा, और जो सेकंड वैल्यू होती है दिस इज ऑर्डिनेट। सेकंड वैल्यू क्या होती है? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एब्सिसा p का लेना है, p का एब्सिसा इज -5, p का एब्सिसा कितना आ गया -5। फिर उसको आपने माइनस करना है, ये लीजिए फॉर्मूले का माइनस, ऑर्डिनेट ऑफ q, q को ऑर्डिनेट क्या है ये -6। तो इसको सॉल्व करेंगे, -5 + 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 - 5 इज व्हाट 1। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, जिसका आंसर है 1। ठीक है, ये 5 एमसीक्यू मैंने आपको बताया जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के ऊपर ही बेस्ड थे, या फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अब ये आ जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट 3, 4, एक पॉइंट है 3, 4, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, आपको वो दूरी निकालनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बना लूं, मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट 3, 4 यहाँ आया, तो ओरिजिन से मीन्स कि इस पॉइंट से दूरी कितनी है वो निकालनी है। तो दोस्तों क्या यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज होना चाहिए? हमने कल सीखा 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब ये मायने नहीं रखता कि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, क्या हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता? बिल्कुल पता है, 0, 0। और यहाँ अगर ओरिजिन नहीं लिखा होता फिर क्या लिखा होता? फिर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होते, मान लो 2, 3 होता, 4, 5 होता, कुछ भी होता आपके पास, तो ओरिजिन क्या समझ आया आपको? 0, 0 हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, यहां से मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू √ऑफ, याद चलो जिनको नहीं पता देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की वैल्यू ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, दिस इज x2, दिस इज y2। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू 0, 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देन इट विल बिकम 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25। √25 का मीनिंग क्या आ गया 5। इट मींस ये पॉइंट इस ओरिजिन से कितने यूनिट्स दूर है? 5 यूनिट्स दूर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट वन, जिसमें बताया गया है कि 5 यूनिट्स की दूरी पे है ये पॉइंट। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, समझे आपने फॉर्मूलाज, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट पे आते,
चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन सेवेंथ। क्वेश्चन सेवेंथ क्या बोल रहा है? इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिए, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसके डायगोनल की लंबाई कितनी है। ऐसे शायद ये स्टूडेंट सोचे कि सर ये तो रेक्टेंगल के ऊपर सवाल आ गया, ये कैसे निकालेंगे, बट कोऑर्डिनेट्स दिए है ना। ऐसे रेक्टेंगल के ऊपर सवाल होता तो वहां वैल्यूज होती, ए बी साइड 5 सेंटीमीटर, बी सी साइड 2 सेंटीमीटर, वैसा नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो गई इसमें। तो चेक करते हैं, घबराना नहीं है आपने, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपने ये सोचना है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट फिगर तो बनाऊं। फिगर जब बनाओगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलो फिगर बना लेते हैं हमने एक ए बी सी डी, ए बी सी डी रेक्टेंगल बनाया। ए के कोऑर्डिनेट्स है 0,3, बी के हैं 0,0 और सी के हैं हमारे पास 5,0। डायगोनल की लंबाई निकालनी है, डायगोनल तो ये भी होगा, डायगोनल तो ये भी होगा, बट हम इसी डायगोनल की लंबाई निकाल सकते हैं। इस डायगोनल की लंबाई इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें, ठीक। तो अब क्योंकि ये 2 पॉइंट्स बन गए और 2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। तो करते हैं शुरू, हम निकालते हैं डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? ये AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब मैंने आपको बताया ना x2 - x1 मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, चलो पूरा बताता हूं, 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हमें कितना मिलेगा? 5 स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो अंडर रूट 25 प्लस 9 विल बी अंडर रूट 34। तो अंडर रूट 34 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, ये था आपका नेक्स्ट MCQ। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं करता हूं इसे रब और आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब आ जाते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो 3:1। तो यहां हमें पता चल रहा है सेक्शन फॉर्मूला का जिक्र हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। हम एक लाइन बनाते हैं, उन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है, ये आगे लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स दिए हैं ये है 4, -3, दूसरा पॉइंट जो आपको दिया है वो है 8, 5, यही है। अब एक पॉइंट है वो उससे काट रहा है 3:1 की रेशियो में, 3:1 की रेशियो में, ठीक है। तो बेटा m रेशियो n की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 3:1, क्योंकि रेशियो जो है वो m और n की वैल्यू होती है। अब यहां पर ये क्या होगा? x1 दिस विल बी y1, दिस विल बी x2, दिस विल बी y2। याद है फॉर्मूला क्या बोलता है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P नाम दे देते हैं उसको, ठीक। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमें x का कोऑर्डिनेट देगा, एब्सिसा देगा। वैसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमें y का कोऑर्डिनेट देगा, ठीक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, x2 कितना है हमारे पास? 8, n की वैल्यू इज 1, x1 इज 4 एंड m प्लस n मतलब 3 + 1। वैसे यहां पर m की वैल्यू इज 3, y2 कितना है? y2 इज 5 प्लस n इज 1 एंड y1 इज -3 अपॉन m प्लस n इज 3 + 1। फॉर्मूला अगर सभी को पता है फिर तो क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेंगे। गलती कहां लग सकती है? गलती लग सकती है इन वैल्यूज को पिक करने में। पिक एंड चूज जब करोगे वहां वैल्यूज एग्जैक्टली सही वाली उठाना, गलत मत उठा लेना, ठीक। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूं, 8 3 24 और 4 1 4, 28 हो जाएगा ना हमें, 28 अपॉन 4, 5 3 15, 15 - 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 अपॉन 4, ये बन जाएगा 7,3। इट मीन्स क्योंकि 4 7 28, 4 3 12, 7,3, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 7,3 है। तो इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3:1 की रेशियो में बांटा। 3:1 की रेशियो का मतलब क्या हुआ? यहां 3 हिस्से हैं, यहां एक ही हिस्सा है, ये मतलब हुआ। क्या मतलब?
यहां 3 हिस्से रखे, यहां एक ही हिस्सा रखा। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है, मैं उनको वापस से एक पॉइंट बता दूं। देखो क्या, मान लो हमारे पास एक पूरी लाइन सेगमेंट थी 10 सेंटीमीटर की, ए बी, एक पॉइंट है पी, उसने इसे बांटा, यहां पे उसने रखा 2 सेंटीमीटर, यहां रखा 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे बेटा m रेशियो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, एक उसने बांटा 2 और दूसरा बांटा 8, इसकी रेशियो करेंगे 1:4 आएगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का एक हिस्सा उसने यहां रखा है और 4 हिस्से यहां रखा है, तभी तो ये लंबी बनी। ठीक है, तो ये 1:4 जो है ना, ये है m और n की वैल्यू, ना कि 2 और 8 सेंटीमीटर। m और n की वैल्यू कैसे आती है? सिंप्लीफाई करने के बाद, रेशियो निकालने के बाद। तो मैंने इस 2 और 8 सेंटीमीटर की रेशियो निकाली, 1:4 आई, तो m और n की रेशियो इज 1:4। क्लियर ये पॉइंट? ये भी समझ आ गया। तो इस MCQ का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 7,3। नेक्स्ट पे आते हैं। आई एम रबिंग इट ऑन। और दोस्तों, अगर यहीं पे ही हमसे पूछता कि बताओ ये जो पॉइंट लाई कर रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें पता है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी तो हम ये समझते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, वहां x भी पॉजिटिव है और वहां y भी पॉजिटिव है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अगले सवाल में यही दिया हुआ है। ठीक है, वहां यही पूछा हुआ है क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व। इसे करते हैं रब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है। वो पॉइंट जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, किस लाइन सेगमेंट को? ये आगे एक लाइन सेगमेंट, वैल्यूज है 7, -6, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3, 4। वो पॉइंट जो इनको डिवाइड करता है 1:2 की रेशियो में, मतलब यहां एक हिस्सा, यहां 2 हिस्सा, तो m रेशियो n की वैल्यू आ गई ना 1:2। वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कहीं पे भी लाइन सेगमेंट बन जाती है, ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी आ सकता है। इन्होंने वही पूछा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको करना क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और उनके साइंस के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ठीक है, इसके पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, इसका A, इसका B। P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना हमने, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर्मूला क्या है? mx2 + nx1 याद होना चाहिए, अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो बताओ m की वैल्यू यहां कितनी है? 1 × x2 कितना है? ये क्या है? x1, ये क्या है? x2, x2 इज 3, प्लस n की वैल्यू इज 2 और x1 कितना है हमारे पास? 7 अपॉन m + n, मतलब 2 + 1 इज 3। ठीक है, और m की वैल्यू इज 1, y2 कितना है हमारे पास? 4, n की वैल्यू इज 2 और y1 कितना है हमारे पास? -6 अपॉन m + 1 इज 3। 3 1 = 3, 7 2 = 14, 14 + 3 कितना हो गया? 17 अपॉन 3, 4 1 = 4, -6 × 2 -12, तो -12 + 4 इज -8, तो ये आएगा -8 अपॉन 3। और हमें इसको आगे पॉइंट्स में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां से पता चल गया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है? बना के देखते हैं। यहां तो x पॉजिटिव है, यहां y पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? x पॉजिटिव। x पॉजिटिव मतलब ये, और y नेगेटिव, तो y नेगेटिव ये, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट आया ना। ये क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्वेश्चन पर। ठीक, आते हैं लास्ट सवाल पे। इसे करता हूं मैं रब, कर दूं। Due to health issues, I'm not able to give you enough time कि आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। सॉल्व करते हैं 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। एक ट्राइंगल दिया हुआ आपको, बना ही लेते हैं। ये आगे ट्राइंगल, इसके वर्टिसेस है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये। मान लेते हैं A, B और C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास A, B + C। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं B, C + A।
सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा ए प्लस बी। बोल रहा है इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया है, हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 आना चाहिए, याद है सर्कल बताया था, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, याद है। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो 1/2। ध्यान से समझना, x1 की वैल्यू क्या होगी यहां देखो, ये होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 की वैल्यू कितनी है a, तो ये आ गया a। y2 की वैल्यू कितनी है c प्लस a, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है a प्लस b। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारे पास। फिर x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास b, y3 कितना है, y3 इज a प्लस b। आई होप इट इज विजिबल टू यू। y1 कितना है b प्लस c, x3 कितना है c, y1 इज b प्लस c माइनस y2 इज c प्लस a, ब्रैकेट c प्लस a। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं 1/2। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अंदर वाले तो सॉल्व कर लो पहले, a को बाहर ही रखता हूं, तो c प्लस a माइनस b, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस बन जाएगा, प्लस b, a प्लस b माइनस b माइनस c, माइनस b माइनस c प्लस c, b प्लस c माइनस a। ठीक है, ये भी जगह कम है, अब ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। a यहां कट होगा, b और b भी कट, c और c भी कट, ब्रैकेट से बाहर आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। a इंटू सी इज ए सी, a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, प्लस a इंटू बी इज ए बी, एंड b इंटू माइनस सी इज माइनस बी सी, प्लस b इंटू सी इज बी सी, एंड c इंटू माइनस ए इज माइनस ए सी। तो ये तो हमें दिख रहा है, ये AC और ये AC कट हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, ये तो ईजी हो गया। पीछे क्या रहा 1/2 इंटू 0, और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा। इट मींस इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 0। अब शायद आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा हो सर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ट्रायंगल का एरिया 0 कभी नहीं होता, वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मींस ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे ये कोलिनियर होंगे। मैंने कल समझाया था कोलिनियर का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए तो ट्रायंगल तो फॉर्म होना ही है, और जब ट्रायंगल तो फॉर्म होगा एरिया तो आएगा ही। जैसे मैं ये 3 पॉइंट लेता हूं, 1 2 3, ये ऐसे थे स्ट्रेट लाइन पे, ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे थे, तभी ट्रायंगल का एरिया नहीं आया। और इनमें से एक पॉइंट जो है वो 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, नहीं वो पिछला सवाल था, चलो छोड़ो। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है, अगर हम एक पॉइंट को यहां रखें, ए को ऊपर, ए को यहां, तब भी ट्रायंगल बन जाता है। किसी और तरीके से अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, बट अब पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो ही ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इट मींस इसका एरिया 0 आ गया, और हम बोल सकते हैं कि ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स, दीज विल बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सबको मजा आया होगा, मुझे भी मजा आया आप सबको पढ़ाने में, बट हेल्थ इश्यूज की वजह से जितना मैं ज़्यादा बोल सकता था शायद उतना बोला नहीं होगा मैंने। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि हम प्रोबेबिलिटी के जो कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मैं वो करवा दूँ आपको, और डिटर्मिनेंट्स हमारा रहता है मैं वो करवा दूँ। साथ ही उसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लीनियर इक्वेशंस पे ट्राई करूँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया।